हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मानस द ह्यूमन माइंड। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट सनितेश। और आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और अपने वेकेशन एंजॉय कर रहे होंगे। तो मैं भी अपने वेकेशन इंजॉय कर रहा हूँ। दिन भर घूमना फिरना, खाना इंजॉय करना, टीवी देखना, मूवी देखना, और फिर जैसे ही शाम होता है मैं आपसे कनेक्ट होता हूँ इस चैनल के थ्रू, राइट। सो अभी हो रहा है रात, और रात का समय क्या है मेरा आपसे जुड़ने का, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में क्या है खास? तो आज इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं डिवीजन ऑफ इंटीजर। सो स्टूडेंट, जैसा कि हमने अभी तक इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर, दैट मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीजर कर लिया है, एडिशन ऑफ इंटीजर कर लिया, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर कर लिया, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर कर लिया। तो उसी सीक्वेंस में आज हम सीखने जा रहे हैं डिवीजन ऑफ इंटीजर। और जैसा कि मैंने हमेशा आपको पढ़ाया है कि सबसे पहले हम क्या सीखेंगे? सबसे पहले हम सीखेंगे रूल्स ऑफ डिवीजन, और उसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑन इंटीजर। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं और हम कुछ नया सीखते हैं। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रूल नंबर 1, जो मैं आपको फटाफट समझा देता हूँ। तो देखिए, रूल नंबर 1 क्या कहता है? व्हाट इज रूल नंबर 1? रिमेंबर, अगर आपके पास दो पॉजिटिव इंटीजर है या दो नेगेटिव इंटीजर हैं, या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों क्या हो? नेगेटिव हो, तो आपको क्या करना है? पहले उन जो उनकी वैल्यूज है उसको आपको डिवाइड करना है, और डिवाइड करने पे क्या फाइंड करना है? क्वोशंट, ठीक है। और जब आपको क्वोशंट मिल जाए तो उसमें क्या साइन लगाना है? प्लस साइन लगाना है। तो ये दो सिंपल स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करना है, डिवाइड करना है और प्लस साइन लगाना है। तो ये है रूल नंबर 1। और आइए सीखते हैं इसको एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 से, तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 1 में वी हैव टू डिवाइड 120 बाई 10। तो माय डियर स्टूडेंट, 120 इज पॉजिटिव इंटीजर, राइट, डिवाइडेड बाय 10 विच इज ऑल्सो अ पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ दोनों क्या है? पॉजिटिव इंटीजर हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? 12। और ये 12 क्या है? हमारा कोशंट है। अब हमको क्या करना है? रूल के अकॉर्डिंग क्या लगाना है? प्लस साइन लगाना है, ठीक। तो आंसर आ गया आपका +12, और सीधा सीधा हम रूल को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। इन एग्जाम्पल नंबर 2 वी हैव -96 एंड -12, बोथ आर नेगेटिव इंटीजर्स। So according to rule number 1, what we have to do? We have to divide, find the quotient, यानी डिवाइड करिए और क्या फाइंड आउट करिए? क्वोशंट। तो चलिए पहले कर लेते हैं। सो -96 डिवाइडेड बाय -12। तो जब आप 96 को 12 से डिवाइड करेंगे तो बेटा कितना आएगा? 8। और इस केस में भी हमको क्या लगाना है? प्लस साइन। तो स्टूडेंट, जैसा कि अभी आपने देखा एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2, दोनों में हम क्या फॉलो कर रहे हैं? रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या बोलता है कि अगर आपके पास दो पॉजिटिव इंटीजर हो या दो नेगेटिव इंटीजर हो, दोनों को क्या करना है? डिवाइड करना है, यानी उसकी वैल्यूज को डिवाइड करना है। और डिवाइड करने पे जो भी आंसर आ जाए वो आपका क्वोशंट होगा, और दोनों केस में आपको क्या लगाना है? प्लस साइन लगाना है। डोंट बी कंफ्यूज माय डियर, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रूल नंबर 2। सो रूल नंबर 2 कैसा है? देखिए, मान लो बेटा आपके पास एक क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है, और दूसरा क्या है? नेगेटिव इंटीजर। यानी एक पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है। तब हमको क्या करना है? अगेन हम फिर क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने पे हमको क्या मिलेगा? क्वोशंट। और इस बार हम क्या साइन लगाएंगे? माइनस साइन। दैट मीन्स इफ वी हैव वन नेगेटिव, other is positive, so we have to divide, find the quotient and put the minus sign। और आइए इस रूल को हम दो एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इन एग्जाम्पल नंबर 3 वी हैव टू डिवाइड +91 बाय -13। सो स्टूडेंट्स, ये जो 91 है ये क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। आप इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं? -13 से, जो कि क्या है? नेगेटिव इंटीजर है। सो पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर
करना क्या है भाई? यस, हमको डिवाइड करना है। तो जब आप 91 को 13 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 7, बिकॉज 13 7 जा 91। टेबल याद होना चाहिए, ठीक है। और अगर एक पॉजिटिव है नेगेटिव है तो रूल के अकॉर्डिंग हम क्या साइन लगाएंगे? माइनस साइन। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। अब हम एग्जाम्पल नंबर 4 को समझते हैं। देखिए इसमें भी क्या है? -140 नेगेटिव इंटीजर है, 10 क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। दैट मीन्स 140 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। अब आप इसको क्या करना है? डिवाइड करना है। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो बेटा कितना आएगा? इसकी वैल्यू 14, और आपको क्या साइन लगाना है? माइनस साइन। तो आप ये दो एग्जाम्पल्स को अगर आप देखें तो आपको ये चीज समझ में आ रहा है कि अगर हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर हो, है ना, एक पॉजिटिव इंटीजर हो, एक नेगेटिव इंटीजर हो, तो हमको डिवाइड कर लेना है वैल्यूज को, और दोनों केस में यानी दोनों एग्जाम्पल्स में आप देखें तो हमने क्या लगाया है? माइनस साइन। तो बेटा आपको ये दो रूल्स आपको अपने दिमाग में रखने हैं, क्योंकि जब रूल्स आपके दिमाग में रहेंगे तो आप फटाफट क्वेश्चन कर पाएंगे। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। अब तो अभी तो हमने क्या पढ़ लिया? रूल नंबर 1 और 2। अब हम क्या पढ़ने जाएंगे? इसकी प्रॉपर्टीज। सो स्टूडेंट्स चलिए अब हम इसकी प्रॉपर्टीज को समझते हैं। और एक बात बता दूं, इसकी प्रॉपर्टीज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे अक्सर इसमें बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रॉपर्टी 1। तो प्रॉपर्टी 1 क्या है? ध्यान से समझिए। द quotient of two integer is not always an integer. It means अगर आपके पास दो इंटीजर हैं और आपने उनको डिवाइड किया, तो डिवाइड करने पे जो क्वोशंट आएगा ना, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा एक इंटीजर होगा। इंटीजर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। That means sometime it can be integer, sometime it cannot be. इसको अपने दिमाग में बैठा लेना। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब ये दो एग्जाम्पल समझा दूंगा ना तो दिमाग में बैठ जाएगा कि दो इंटीजर को डिवाइड करें तो हमेशा वो इंटीजर ही हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। समटाइम ऐसा होता है, समटाइम नहीं होता है। चलिए आपको मैं एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 से समझाता हूँ, तुरंत दिमाग में बैठेगा। चलो देखो, ध्यान से देखो। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है? 16 डिवाइडेड बाय 4। सो वी कैन राइट 16 डिवाइडेड बाय 4। अब आप देखिए 16 एंड 4 बोथ आर इंटीजर्स, दोनों इंटीजर हैं, और जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? +4 रूल के अकॉर्डिंग। तो 16 एंड 4 बोथ आर इंटीजर एंड द क्वोशंट 4 इज ऑल्सो एन इंटीजर। करेक्ट? इसका मतलब 16 और 4 दोनों इंटीजर है, और जो उसका क्वोशंट है वो भी क्या है? एक इंटीजर है। तो इस केस में तो इंटीजर आ रहा है, बट मैंने बताया है हमेशा ऐसा नहीं होता है। अगर आप एग्जांपल नंबर 2 ले लीजिए, देखिए -9 डिवाइडेड बाय 4। अब जब आप इसको डिवाइड करते हैं, आप डिवाइड करके चेक भी कर लीजिए, तो अगर आप इसको डिवाइड करते हैं इस केस में -9 डिवाइडेड बाय 4, तो अगर यहाँ माइनस है तो ऑब्वियस है तो पहले माइनस लगेगा। अब आप 9 को 4 से डिवाइड करिए, तो 4 2 जा क्या होता है? 8। माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 1। यहाँ पॉइंट लगाएंगे 0। 4 2 जा 8, ये हो गया का 2 0। 4 5 जा 20, ये क्या हो जाएगा आपका? ये आपका हो जाएगा -2.25। अब आप देखिए दोनों एग्जाम्पल को आप खुद टैली कर लीजिए। जब आपने 16 और 4 को डिवाइड किया, 16 को 4 से डिवाइड किया, तो जो उसका आंसर आ रहा है वो इंटीजर है। आप देख लीजिए यहाँ पे ये इंटीजर है। लेकिन जब आपने -9 और 4 जो कि दोनों इंटीजर हैं बेटा, है ना, दोनों क्या है? इंटीजर है, और आपने जब उनको डिवाइड किया तो ये आ रहा है -2.25, विच इज नॉट अ इंटीजर। ये इंटीजर नहीं है, लिख दे रहा हूँ, इट इज नॉट एन इंटीजर। तो यही तो हमारी प्रॉपर्टी बोल रही है कि जब आप दो इंटीजर को डिवाइड करेंगे तो जरूरी नहीं है कि जो क्वोशंट है वो हमेशा एक क्या होगा? इंटीजर होगा।
sometime it can be, sometime it cannot be. Keep this in your mind my dear students, right? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, याद रखेंगे। अब हम चलते हैं प्रॉपर्टी 2। क्या है? सी द कोशेंट ऑफ टू सेम इंटीजर इज ऑलवेज 1। इसका मतलब अगर आपके पास दो इंटीजर हो, ठीक है, और दोनों की वैल्यू सेम हो और दोनों का साइन सेम हो, तो जो उनका आंसर आएगा, जो कोशेंट आएगा, वो हमेशा क्या होगा? इक्वल टू 1 होता है। बट यहाँ पे एक ऑप्शन है, यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, ये 0 पे लागू नहीं होगा, ठीक है, ये अदर देन 0 पे लागू होगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। आइए हम इसको समझते हैं। जैसे अगेन वी हैव टू एग्जाम्पल। देखिए जैसे ये दिया है -9 डिवाइडेड बाय -9, तो बेटा देखिए -9 एंड -9 क्या है? सबसे पहले तो क्या है? सेम वैल्यूज हैं, करेक्ट, और प्लस क्या है? सेम साइन है, दोनों नेगेटिव हैं। तो जब आप -9 को -9 से डिवाइड करेंगे तो अकॉर्डिंग टू रूल क्या आएगा आपका? 1 आएगा, दैट इज +1 आ जाएगा, 1, और यहाँ 1 बोल ही रहा है। इसी तरह जब आप 8 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो इसका आंसर भी कितना आएगा? +1। तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें ये हो रहा है कि जो वैल्यूज हैं, अगर सेम वैल्यूज हैं और सेम साइन है, जब आप डिवाइड करेंगे तो हमेशा क्या आएगा? वो 1 आएगा, 1 आएगा, +1 आएगा। तो यही तो हमारी प्रॉपर्टी 2 बोलती है। क्या? द कोशेंट ऑफ टू सेम इंटीजर इज ऑलवेज 1, बट 0 के केस में नहीं, अदर देन 0। इसको याद रखेंगे, ठीक है? ओके, चलिए अब हम करने जा रहे हैं प्रॉपर्टी 3। बहुत आसान है, आपने कई बार इसको पढ़ा है, बस आपको समझना है, ठीक है? तो ये क्या बोलता है प्रॉपर्टी 3? यू सी द कोशेंट ऑफ एन इंटीजर। तो यहाँ पे इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। सो द कोशेंट ऑफ एन इंटीजर एंड 1 इज ऑलवेज सेम इंटीजर। इसका मतलब हुआ कि अगर आपके पास कोई इंटीजर है और आप उसको 1 से डिवाइड करते हैं, 1 से डिवाइड करते हैं, तो 1 से डिवाइड करने पे आपको क्या मिलेगा? कोशेंट सेम इंटीजर। और आइए इसको हम 2 एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे टेक द फर्स्ट एग्जाम्पल माय डियर, ये है -7। तो -7 क्या है? -7 नेगेटिव इंटीजर है। आप किससे डिवाइड कर रहे हैं? 1 से। सो व्हेन यू डिवाइड -7 बाय 1 यू विल बी गेटिंग -7। अब इसको नॉर्मल भी डिवाइड करेंगे तो -7 ही आएगा अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। और टेक अनदर एग्जाम्पल, 16 डिवाइडेड बाय 1। यहाँ 16 क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है? 16 मिल रहा है, ठीक है? तो आप ध्यान से देखिए, ये जो -7 है और ये जो -7 है, ये आपके दोनों क्या हैं? सेम इंटीजर, यस, ओके। और इसी तरह 16 और ये 16, ये भी क्या है आपके? सेम इंटीजर। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप किसी इंटीजर को, किसी भी इंटीजर को आप अगर 1 से डिवाइड करते हैं, सो यू विल बी गेटिंग द सेम इंटीजर। कीप दिस इन योर माइंड, राइट? ओके। हाँ, एक चीज आपको बताता हूं जो थोड़ा सा डिफरेंट है। यहां पे ये क्या है? यहां पे ये डिविडेंड है, करेक्ट, और यहां पे ये क्या है? कोशेंट है। बस इतना सा फर्क है, बाकी वैल्यू और साइन सेम आएगा। इसी तरह ये क्या है? आपका डिविडेंड है और ये आपका क्या है? कोशेंट है। तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर आप किसी भी डिविडेंड को 1 से डिवाइड करते हैं, सो यू विल बी गेटिंग कोशेंट विच इज इक्वल टू द डिविडेंड। आई होप यू आर अंडरस्टूड। समझ में आया? फिर से बता देता हूं, किसी भी डिविडेंड को अदर देन 0 ना, किसी भी डिविडेंड को अगर आप 1 से डिवाइड करते हैं तो जो कोशेंट आएगा वो कोशेंट इक्वल टू क्या होगा? डिविडेंड होगा। इस प्रॉपर्टी का ये मीनिंग है। आई होप यू अंडरस्टूड। चलिए अब हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर, सॉरी नॉट एग्जाम्पल, प्रॉपर्टीज 4।
ठीक है। और इसको हम दो एग्जाम्पल से पढ़ते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, टंग ट्विस्ट हो जाता है, पढ़ाते पढ़ाते दिमाग में कुछ और चलने लगता है। टीचरों के साथ ये हमेशा होता है, टीचर पढ़ा रहे हैं कुछ और आ गया और तुरंत जुबान से निकल गया। तो ये ऐसा होता है, क्लासेस में भी होती हैं, लाइव क्लासेस में भी होती हैं, और यूट्यूब में भी होता है, डोंट वरी, ठीक है। तो बट टीचर्स ऐसा है कि अपनी गलतियों को तुरंत पकड़ के तुरंत उसको हम सुधार सकते हैं। और देखो, जो अपनी गलती सुधारता है ना, जिंदगी में ना वो ही आगे बढ़ता है, ये याद रखना। अपने दिमाग में एक बात बैठाना बेटा, जिंदगी में कभी गलती हुई ना तो उसको मानना और उसको सुधारना और सुधार के आगे बढ़ना, ठीक है, आगे जाओगे हमेशा। चलिए अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज 4। क्या बोलता है, यू सी द कोशंट ऑफ एन इंटीजर एंड जीरो इज ऑलवेज जीरो। इसको भी आपने कई बार पढ़ा है, तो मैं आपको बता देता हूं। अगर आपके पास कोई इंटीजर है, नेगेटिव और पॉजिटिव, अदर देन जीरो बोल रहा हूं ना, जीरो नहीं ले रहे हैं अभी हम लोग। अगर आपके पास कोई नेगेटिव इंटीजर है या पॉजिटिव इंटीजर है और आप उसको किससे डिवाइड कर रहे हैं, जीरो से, तो जीरो से डिवाइड करेंगे तो जो उसका कोशंट आएगा वो हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। और आइए इस प्रॉपर्टीज को दो एग्जांपल से समझते हैं। देखिए क्या दिया है, -5 डिवाइडेड बाय 0। तो यहाँ देखिए -5 क्या है, नेगेटिव इंटीजर, और आप इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं, 0 से। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी जो इसका कोशंट आएगा वो क्या होगा, 0। और आपने पढ़ा है 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ना यहाँ +0 लगेगा ना -0 लगेगा, इस चीज को याद रखना, ठीक है। अब टेक अनदर एग्जाम्पल, ये आपका क्या दिया है, 21 डिवाइडेड बाय 0। तो 21 क्या है बच्चों, पॉजिटिव इंटीजर, किससे डिवाइड कर रहे हैं, 0 से, तो आपका जो कोशंट आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है, 0 आएगा। तो हमने क्या पढ़ा कि अगर आप किसी भी नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर को 0 से डिवाइड करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, एक कोशंट मिलेगा जो इक्वल टू 0 होगा, या हम बोल सकते हैं कोशंट इज ऑलवेज अ 0। आई होप यू अंडरस्टूड। चलिए अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। देखिए प्रॉपर्टीज 5 थोड़ा अलग बट बेहद ही इंपॉर्टेंट। चलिए क्या बोलता है, द कोशंट ऑफ 0 एंड एन इंटीजर इज मीनिंगलेस। इट मीन्स अगर आप 0 को किसी भी इंटीजर से डिवाइड करते हैं, अदर देन 0 बोल रहा हूं ना, अभी 0 हम नहीं ले रहे हैं, उसको भी मैं बता दूंगा। अगर आप 0 को किसी इंटीजर से, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव से डिवाइड करते हैं तो कभी भी वो डिवाइड नहीं होगा, उसकी वैल्यू कभी नहीं आएगी, इसी कारण उसको हम लोग बोलते हैं मीनिंगलेस। अभी आप अपने लेवल तक यही समझिए, कभी भी 0 को अगर आप किसी नेगेटिव या पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर कभी नहीं आएगा, वो कभी सॉल्व नहीं होगा, इसी कारण हम उसको मीनिंगलेस बोलते हैं, या हम उसको बोल सकते हैं इट विल कम इन्फिनाइट, ठीक है। और इसको आपको हमेशा याद रखना है। देखिए इसको दो एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए 0 डिवाइडेड बाय -8, सो वी कैन राइट 0 डिवाइडेड बाय -8। अब बेटा ये याद रखना, 0 को आप डिवाइड कर रहे हैं -8 जो कि एक नेगेटिव इंटीजर है, तो जो इसका कोशंट आएगा वो क्या आएगा, मीनिंगलेस। मीनिंगलेस का मतलब कभी भी सॉल्व नहीं होगा। तो आप चाहें तो इसके जगह पे इन्फिनाइट लगा सकते हैं, यू कैन पुट इन्फिनाइट, और यू कैन राइट क्या लिख सकते हैं, मीनिंगलेस, ठीक है बेटा जी। ये आपको लिखना पड़ेगा, एग्जाम में जब भी आएगा आपको लिखना है, ठीक है। इसी तरह आप देखिए 0 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, 0 डिवाइडेड बाय 2, तो ये भी क्या आएगा आपका, इन्फिनाइट आएगा, या हम लिख सकते हैं इसको क्या, मीनिंगलेस। करेक्ट, अंडरस्टूड, क्लियर, समझ में आ गया। तो 0 को आप अगर नेगेटिव या पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर कभी नहीं आएगा, इन्फिनाइट लिख सकते हैं, मीनिंगलेस लिख सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूं जो उसको आपको याद रखना है। मान लो आप 0 को 0 से डिवाइड करते हैं, अगर आप 0 को 0 से डिवाइड करते हैं तो आज तक मैथमेटिक्स में इसका आंसर नहीं पता है, तो हम इसको लिखते हैं नॉट डिफाइंड, यहाँ मैं डी लिख दे रहा हूँ, नॉट डिफाइंड, ठीक है।
नॉट डिफाइंड। कभी भी अगर आंसर आए बेटा 0 डिवाइडेड बाय 0, सो डोंट राइट 0। अगर आपने 0 लिख दिया ना तो ये गलत हो जाएगा, यू कैन नॉट पुट 0। कभी भी 0 डिवाइडेड बाय 0 हमेशा लिखेंगे नॉट डिफाइंड येट, नॉट डिफाइंड येट। आज तक मैथमेटिक्स में इसका आंसर नहीं है, हमारे टीचर्स ने भी हमको पढ़ाया है और मैं आपको यही चीज़ बता रहा हूँ। सो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या कर लिया, आज हमने रूल्स ऑफ डिवीज़न ऑफ इंटीजर कर लिया, प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली और बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज़ को समझा है। और आज मैं आपको बता दूं, आज आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे रिलेटेड टू 1 0। ठीक है, और बेटा इसको ना बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अगर आपको इन चीज़ों में आपका कमांड है तो आप मैथ्स बहुत अच्छा बना सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। सो आज मुझे बहुत अच्छा लगा आपको पढ़ा के और आपको भी बहुत मज़ा आया होगा। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, आपने आज कुछ सीखा मुझसे, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं कंटिन्यू मेहनत करते रहूँगा और आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाऊँगा। और मैं चाहता हूँ कि आप इन वीडियोस को जहाँ तक हो सके शेयर करिए। ज़रूरी नहीं है कि स्टेट में हो, डिस्ट्रिक्ट में हो, ये नेशनल लेवल पे जाना चाहिए। इसमें मुझे आपका सपोर्ट की ज़रूरत है, आप मुझे सपोर्ट करिए और मैं आपके लिए हमेशा मेहनत करूँगा। सो बस इसी वादे के साथ आज के लिए बस बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक और चीज़ बताना भूल गया फिर से, अगर आप मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर में जाइए, प्ले स्टोर में मानस द ह्यूमन माइंड टाइप करिए, वो मेरा ऐप है, आप उसको डाउनलोड करिए। और अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे ईयर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जो कि बहुत नॉमिनल फीस है, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा खास वो भी मैं आपको बता दूं। अभी तक हमने कंप्लीट चैप्टर कर लिया है और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर के करेंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। सो बाय एंड टेक केयर।